हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और हमारे अध्याय का शीर्षक है झांसी की रानी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही महनीय कविता है। इसके माध्यम से कवयित्री ने भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का प्रयास किया था और समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से उस समय जब पूरे भारत में निराशा छा गई थी तो किस प्रकार से झांसी की रानी ने अपने आत्म बलिदान देकर के 1857 में उन लोगों में एक उत्साह का संचार, एक जोश का संचार करवाया था और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में जाने तो इसमें कवियत्री परिचय में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 1904 में इनका जन्म हुआ था। प्रयाग जिले में पड़ता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुरा ग्राम, वहाँ पर हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गईं। कहते हैं कि जो वो स्कूली शिक्षा में थी तभी से छोटी कक्षाओं से ही कविता रचना आरंभ कर दिया था। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवयित्री रहीं। राष्ट्रीय भावधारा मतलब राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागरण ये जगाने वाली कवयित्री थी। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना आपको देखने को मिलेगी। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। सुभद्रा जी ने गद्य पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई, अर्थात गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन था। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित भी हैं। मतलब राष्ट्रीय भावना के साथ साथ पारिवारिक कविताएं भी वो लिखती हैं। बिखरे मोती इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पारितोषिक मिला था। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गतिलीवे मिलती है। ये था कवयित्री का जीवन परिचय। अब हम जान लेते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय भी जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है कभी। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, पाठ परिचय से संबंधित अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं जो अति महत्वपूर्ण आते हैं, अलग से आते हैं। इस कविता में सुभद्रा जी भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लक्ष्मीबाई ने जो प्राण न्यौछावर किए थे उनके प्रति उन्होंने मानो श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजाओं में आशा का संचार किया था। ये महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय बड़े बड़े राजा, महाराजा, नवाब निराश हो चुके थे अंग्रेजी शासकों के आगे, उनके अत्याचार के आगे। पूरी तरीके से उनका मन बैठ गया था। झांसी की रानी उस समय एक अभूतपूर्व निर्णय लेती है और अंग्रेजों से संघर्ष करने का प्रयास करती है। इससे वहाँ के राजा महाराजाओं में भी उम्मीद जगती है और वो भी उनके साथ होते हैं। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुन करके बड़ी होती है। बचपन से ही वीर शिवाजी की कहानियों को सुनकर के उनमें राष्ट्रीय की भावना भरी जाती है। तलवार बरछी कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी लक्ष्मीबाई। हालांकि आप सब जानते हो छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो गुड़िया होती हैं, कुछ खेल खिलौने होते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई की जो खिलौने थे वो तलवार बरछी कटार, युद्ध रचना करना, व्यू रचना करना, ये था। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ आप जानते हैं राव गंगाधर था उनका नाम, याद रखें। राव गंगाधर के साथ विवाह हुआ था, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे थे। 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं। विशेष तौर पर डलहौजी ने जो व्यपगत की नीति, उस समय जो नीति चलती थी व्यपगत की नीति, उस नीति के तहत
जिस राज्य में उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था वहाँ पर अंग्रेज उसको अधिकार में ले लेते थे। इसी प्रकार उन्होंने झांसी को भी अपने अधिकार में ले लिया था। अगर लगता था कि किसी राज्य में शासन तंत्र नहीं चल पा रहा है तो उसको भी अधिकार में लेते थे। ये एक प्रकार की नीति उन्होंने अपनाई थी भारतीय शासकों के शासन को अपने अधिकार में लेने के लिए। लक्ष्मीबाई के झांसी राज्य को भी उन्होंने इसी प्रकार लावारिस मान करके झंडा फहरा देते हैं, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया, संघर्ष किया और झांसी की रक्षा की, अपनी स्वतंत्रता अपनी आज़ादी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया था। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियां कान्हा और मंदरा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उनकी दो सहेलियां थीं, याद रखें नाम, कान्हा और मंदरा। कहीं कहीं मुंदरा आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी उन सहेलियों के साथ लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उसी से प्रेरित होकर के कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और बहुत ही वीर रस से युक्त कविता है जिसमें ओज गुण है, शब्दों का चुनाव है वो अभूतपूर्व है, अंत में तुक मिल रही है, भाषा सरल खड़ी बोली हिंदी है जो हमारी व्याख्या करने में मदद करेंगे। मूल पाठ जो है उसको आरंभ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सबसे पहले मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। क्या कहानी सुनी थी? जो कवियत्री बताना चाहती है वो बातें कवियत्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड, बुंदेले मतलब बुंदेलखंड के हरबोले जाति, जो एक प्रकार की चारण जाति थी, भाट जाति थी, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गीत गाए जाते थे। जैसे राजस्थान में चारण भाट होते थे, वैसे ही ये बुंदेलखंड के हरबोले जाति के लोग थे जो वहाँ के राजा महाराजाओं की वीरता के गीत गाया करते थे, वीरता की कहानियां सुनाया करते थे। तो कवियत्री भी कह रही है कि मैंने बुंदेलखंड के हरबोली जाति के मुंह से, लोगों के मुंह से सुना था एक कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी, एक मर्द बनकर के मर्दानी है वो मैदान में आ गई थी झांसी की रानी, जो अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। सिंहासन हिल उठे, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, तलवार उठाई, तो सिंहासन हिल उठे थे। राजवंशों ने, दूसरे जो राजा थे उन राजाओं ने भी भ्रकुटी तानी थी, उनको भी क्या आ गया था? क्रोध आ गया था, और उन्होंने भी अंग्रेजी शासक के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। भ्रकुटी तानना एक प्रकार से बगावत करना या क्रोध की दृष्टि से देखा था। अन्य राजाओं ने भी जब झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, तलवार उठाई थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हालांकि भारत बूढ़ा था, अर्थात वहाँ के शासक जो थे वो बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी उनमें नई जवानी, नई जवानी का मतलब है नया जोश, नया उत्साह छा गया था, उनमें भी जोश आ गया था। जैसे ही एक मर्दानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई तो बूढ़े शासकों में भी एक नया जोश, एक नया उमंग छा गया था। गुमी हुई, जो खो गई थी आज़ादी की कीमत, कि आज़ादी क्या होती है, कितनी कीमती होती है, कितनी लाभदायक होती है, वो जो बातें खो गई थी, वो जो विचार खो गया था, वो विचार सबने दोबारा से पहचाना था, जान लिया था कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। दूर फिरंगी को करने को, फिरंगी यहाँ पर कौन है? अंग्रेज, ब्रिटिश शासकों को दूर करने के लिए भारत से सबने मन में ठानी थी, एक संकल्प ले लिया था, मन में ठान लिया था, मतलब संकल्प ले लिया था कि अब हम इन अंग्रेजों को भारत से दूर करके रहेंगे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वो तलवार अवश्य पुरानी थी जो सन 57 में उस समय के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार चमकाई थी, अर्थात संघर्ष करने के लिए अपनी तलवारें निकाली थी। वो तलवारें जरूर पुरानी थी, लेकिन जोश उनमें नया था, उत्साह उनमें नया था, उन अंग्रेजों को दूर करने के लिए उनमें विचार नया था। बुंदेलखंड के हरबोले जाति के लोगों से मैंने, कवियत्री कहती है कि एक कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी थी जो सन 57 में खूब लड़ी, मर्दों की तरह मर्दानी बन करके खूब लड़ी थी। उम्मीद करता हूँ ये पहला पैराग्राफ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में पूछा जा चुका है।
ध्यान रखें। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बृछी बाण कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसके याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि कानपुर के नाना साहब थे, कानपुर के शासक, उसकी मुंह बोली बहन थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और वो उनको प्यार से छबीली कह करके पुकारते थे। नाना साहब जो थे, धूधू पंत नाना साहब, वो लक्ष्मीबाई को छबीली कह करके पुकारते थे और उनको बहन मानते थे, धर्म की बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई उनका नाम था, पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई की अपने पिता की अकेली इकलौती संतान थी, पुत्री के रूप में। नाना के संग वह पढ़ती थी, बचपन में वह नाना के संग अर्थात दूधू पंत नाना साहब के साथ ही वो पढ़ी थी और नाना साहब के साथ ही वो खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी यानी तलवार, बर्छी, ढाल, यही उनकी क्या थी? सहेलियां थी, अर्थात बचपन के खेलों में यही उनके साथी मित्र थे। इन्हीं के साथ वो खेलती थी। तलवार चलाना, बर्छी चलाना, कृपाण चलाना, कटार चलाना, ढाल से रक्षा करना, यही उनके खेलों में शामिल हुआ करते थे। नाना साहब के साथ वो यही खेल खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बचपन से ही उसने वीर शिवाजी की स्वतंत्रता से संबंधित, आज़ादी से संबंधित, राष्ट्र प्रेम से संबंधित अनेक कहानियों को सुन रखा था, याद कर रखा था जवानी। क्योंकि आप जानते हो कि वीर शिवाजी ने भी मुगलों से संघर्ष करने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया था। और उनके जो भी संघर्ष की बातें थीं, कहानियाँ थीं कि कैसे किले जीते जाते हैं, कैसे कम संख्या में सैनिकों से किलों को फतेह किया जाता है, उनको हराया जाता है, ये कहानियाँ उसको जवानी याद थी। सुभद्रा जी कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों अर्थात बुंदेलखंड के हरबोली जाति के लोगों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि एक मर्द बनी मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी अंग्रेज़ों से, जो झांसी की रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग वो खेलती थी, बर्छी बाण, कटार, कृपाण, ये उनकी सहेली थी। आगे कवियत्री कहती हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी, उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए सुभद्रा जी क्या कहती हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, चाहे उसे आप लक्ष्मी कहो या आप दुर्गा का अवतार कहो, लेकिन वो स्वयं वीरता की अवतार थी। मानो वीरता को भूमि पर भगवान ने भेज दिया हो। देख मराठे, मराठा वंश के जो लोग थे वो बड़े पुलकित होते थे, पुलकित यानी प्रसन्न होते थे, खुश होते थे उसकी तलवारों के वार। जब वो तलवार चलाती थी, तलवारबाजी करती थी, तलवारों के वार करती थी, तो मराठे भी उसकी तलवारबाजी देख करके, तलवारों के वार देख करके बड़े खुश होते थे। वह बचपन में ही नकली युद्ध व्यूह रचना, खेलना खूब शिकार, ये खेल खेला करती थी। ये उसके प्रिय खेल थे, साधारण खेल थे। नकली युद्ध की रचना करना, व्यूह की रचना करना, व्यूह यहाँ पर क्या है? चक्र व्यूह, जिसमें दुश्मन को फंसाया जाता है। तो नकली युद्ध रचना करना, व्यूह की रचना, चक्र व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, शिकार खेलने वाला खेल खेलना, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, घेर करके उसे किस प्रकार से जीतना है, दुर्ग तोड़ना, किस प्रकार से दुर्ग को जीता जाता है, ये उसके प्रिय खिलवाड़ थे। एक तो होता है खेल और एक होता है खिलवाड़। खिलवाड़ देख, खेल कितना ही बड़ा भी हो सकता है, देखो। और खिलवाड़, खिलवाड़ मतलब साधारण खेल थे उसके लिए, एकदम से साधारण खेल समझती थी उनको। किनको? सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, व्यूह रचना करना, नकली युद्ध
करना, ये उसके खिलवाड़ थे, साधारण खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी, महाराष्ट्र प्रदेश की जो कुल देवी थी, कौन सी? आराध्य भवानी, वो उसकी प्रिय देवी थी, जिसको पूजा करती थी, आराधना करती थी। महाराष्ट्र कुल की देवी भवानी माँ दुर्गा जो उसकी थी, वो क्या थी? आराध्य देवी थी। वो उसकी पूजा करती थी, वो उसको देवी मानती थी। बुंदेलखंड के हरबोली जाति के लोगों से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी। सन 57 में एक मर्द बनी मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, और किस प्रकार से उसका बचपन बीता था, किसकी वो पूजा करती थी, कैसी वो तलवारबाजी करती थी, ये सारी कथाएं हमने बचपन से ही सुन रखी थी बुंदेलखंड के हरबोले जाति के लोगों के मुंह से। उसी का परिचय देते हुए कवयित्री आगे कहती है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर से कवयित्री कहती है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, वैभव धन दौलत पैसा, जिसमें झांसी का प्रतीक, वीरता लक्ष्मीबाई का प्रतीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, वीरता का मतलब है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की सगाई हुई थी वैभव के साथ, धन धान्य संपन्नता के साथ, पैसों के साथ कह सकते हैं, जहां पर धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो कवित्री कहना चाहती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा राव गंगाधर से हुआ। राजा होने के कारण वे वैभवशाली थे, और लक्ष्मीबाई अत्यंत वीर तो थी ही। तो वीरता की सगाई किसके साथ हुई? वैभव के साथ हुई। ब्याह हुआ, सगाई के बाद क्या हुआ? ब्याह हुआ, रानी बन अब लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई थी। जैसे ही ब्याह हुआ तो रानी बन करके लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाइयाँ, राजमहल में, झांसी के राजमहलों में लक्ष्मीबाई के आगमन पर खूब खुशियां मनाई गई थी। विवाह के उपलक्ष्य में रानी लक्ष्मीबाई को खूब बधाइयां दी गई थी। उसका आगमन ऐसा था जैसे वीरता का आगमन। खुशियां छाई झांसी में। जैसे ही शादी हुई लक्ष्मीबाई की, राजमहल में बधाइयां दी गई लक्ष्मीबाई को, चारों तरफ राजमहल में क्या छा गई थी? खुशियां छा गई थी। न कि राजमहल में, पूरी की पूरी झांसी में ही खुशियां छा गई थी। सुभट, सुभट कहते हैं अच्छे योद्धा, बुंदेलो, बुंदेलखंड की, विरुदावली, विरुदावली यानी वीरता के गीत या यश के गीत, प्रशंसा के गीत के समान वह आई झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का आगमन मानो ऐसा था जैसे वीर योद्धाओं की विरुदावली अर्थात प्रशंसा के गीत झांसी में आ गया हो। मानो वीर योद्धा, बुंदेलखंड के मानो वीर योद्धाओं की जो प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, वही प्रशंसा की वीरता की प्रतिभूति मानो कहाँ आ गई हो? झांसी में आ गई हो। चित्रा ने जैसे अर्जुन को पाया, जिस प्रकार से अर्जुन की पत्नी चित्रा ने अर्जुन को पाया था, शिव से मिली भवानी थी, जिस प्रकार से भगवान शिव से कौन मिली थी? माँ दुर्गा, माँ भवानी मिली थी। ठीक उसी प्रकार से राव गंगाधर को वीरता की प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिली थी, बुंदेलखंड के हरबोले जाति के मुंह से। हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर के मर्दानी के रूप में खूब लड़ी थी। ये था इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय को थोड़ा सा जाना, किस प्रकार से वो झांसी में विवाह करके आती है, वीरता की प्रतीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय को जरूर याद रखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न परीक्षा में आए, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, उनको करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जो कविता है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत
धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।